हेलो जी, राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो में एंथोसिरोज को कंप्लीट करेंगे। इसकी हम मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, एनाटॉमी भी देखेंगे और रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। ओके जी, तो हो जाओ तैयार फिर। तो देखो जी, सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एंथोसिरोज का पिक्चर है जी। ये एंथोसिरोज किसकी पिक्चर है? ये एंथोसिरोज की पिक्चर है ये। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीजन ब्रायोफाइटा है, क्लास एंथोसिरोप्सिडा है, ऑर्डर एंथोसिरोप्टल्स है, फैमिली एंथोसिरोटेशियई है, जीनस एंथोसिरोज है। ये होगी जिसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जी। अब हम बात करते हैं जी इसके थैलस के बारे में जी। थैलस यानी कि मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं जी। थैलस देखो जी, इसका स्मॉल है जी, येलोविश ग्रीन है जी और डार्क ग्रीन है। थैलोइड बॉडी है जी इसकी। थैलोइड बॉडी का ये मतलब है जी कि इसको हम रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, जैसे कि आप ऊपर देख ही सकते हो कि ये देखो, इसमें आपको कहीं कहाँ कोई कोई ना तो इसमें लीफ दिख रही है, ना कोई स्टेम दिख रही है इसके अंदर आपको हैं। तो इसको हम लीफ स्टेम में रूट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको कहते हैं हम थैलस बॉडी। ठीक है, तो थैलस का स्मॉल येलोविश ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन। थैलोइड डोर्सी वेंट्रल फ्लैट है और प्रोस्टेट है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, स्केल्स इसमें एब्सेंट है जी। राइजोइड कैसे है? यूनिसेलुलर है जी, स्मूथ वाल्ड है जी उनकी, और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड इसमें एब्सेंट है जी। और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है जी ये तो इसलिए इसको हम कहते हैं थैलस जी। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है जी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये है जी कि नोस्टक ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एंथोसिरोज मिलेगा, यानी कि एंथोसिरोज में हमको नोस्टोक ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनियाँ दिख जाएगी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, यानी कि एंथोसिरोज इसको क्या, एंथोसिरोज इसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन का दे देता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को रहने के लिए जगह दे देता है। और जो एल्गी है वो नाइट्रोजन को नाइट्रीन में बदल देती है, यानी कि एल्गी एक प्रकार से इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। और एंथोसिरोज नाइट्रोजन से फिर थोड़ा जो फूड बनाता है वो एल्गी को दे देता है, तो इससे दोनों का फायदा हो जाता है। इसको कहते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन जी। इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन डोर्सल सरफेस जी। इसमें सेक्स ऑर्गन डोर्सल सरफेस पे बनेंगे जी, जो एम्बेडेड हो गए इनटू थैलस, जो थैलस के अंदर धसे हुए होंगे। इस सेक्स ऑर्गन देखो जी, एंथ्रीडियम जी मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनियम जी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके जी, आगे चलते हैं। थैलाई कैसी है जी इसकी? थैलाई स्पॉन्जी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइन म्यूसिलेजिनस डक्ट। और द थैलस इज थिक इन मिडल, बीच में से तो मोटा है बट डेफिनेट मिडरिव, लेकिन कोई डेफिनेट मिडरिव नहीं है जी। और डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस, अब हम बात करें डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस कैसा है जी। डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस है ना जी, स्मूथ है जी, वल्वेटी है जी, वल्वेटी कलर है का नाम है जी का, और रफ है जी, रिड्स है, स्पाइंस है। The ventral surface of thallus bear a large number of unicellular smooth walled rhizoid. The tuberculated rhizoid scales and mucilaginous hairs absent जी। ये देखो जी यहाँ पर क्या कि ये ट्यूबरकुलेटेड rhizoid जी, स्केल्स एंड म्यूसिलेजिनस हेयर्स absent है जिसके अंदर ये अपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जी। और जी देखिए इसके अंदर चलते हैं हम कि थैलस, आगे चलते हैं जी कि इफ द थैलस इज ऑब्जर्व अगेंस्ट द लाइट और अंडर हैंड लेंस, जब हम इसको लेंस की सहायता से देखेंगे तो देखो हम कैसे में क्या दिखेगा ये, इसमें दिखेंगे सेवरल स्मॉल डार्क ब्लूइश ग्रीन ओपैक राउंडेड स्पॉट्स इन वेंट्रल स्पेस। वेंट्रल सरफेस पर हमको स्मॉल डार्क ब्लूइश ग्रीन ओपैक राउंडेड स्पॉट्स मिलेंगे वेंट्रल सरफेस पर। ये स्पॉट्स क्यों हुए? ये स्पॉट इसलिए हुए, हमने पढ़ा ऊपर पढ़ा कि ये स्पोरो कि ये एल्गी किसके साथ रहता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक के साथ रहता है। मतलब उसके अंदर नोस्टॉक और ब्लू ग्रीन एल्गी उसके अंदर रहते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। तो डेथ स्पॉट्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंडोफाइटिक एल्गा नोस्टॉक इन म्यूसिलेज कैविटी, क्योंकि इसके अंदर एल्गी और ये नोस्टॉक है जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जो नोस्टॉक है, एल्गी है जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसके अंदर मिलता है, इसलिए स्पॉट आ गए हैं इसकी बॉडी पर। द शेप ऑफ थैलाई में वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज, जो थैलस का शेप है वो वेरी करता है स्पीसीज जी। ये देखिए जी, ये कुछ डायग्राम है, ये डोर्सल स्पेस का डायग्राम है जी, इसमें एक वेंट्रल स्पेस का डायग्राम है जी। ये डोर्सल स्पेस जी, ये वेंट्रल स्पेस जी, ये रही जो रही जी, ये नोस्टा कॉलोनी रही जी, जिन्हें सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है जी। ये देखो जी पूरा, ये जो मैंने सबसे पहले जो पिक्चर दिखाई थी वही है जी। ये थी मॉर्फोलॉजी जी यहाँ तक की। अब हम करेंगे जी एनाटोमी जी। तो थैलस ठीक है,
थिक है टुवर्ड मिड रिब की साइड में तो थिक है, एंड ग्रेजुअली बिकम थिन टुवर्ड मार्जिन, और मार्जिन की तरफ क्या है, थिन है। यानी बीच में से मोटा है लेकिन किनारे किनारे पर ज़्यादा जाता है, ये कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और थैलस को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते स्टोरेज जोन और फोटोसिंथेटिक जोन में। देखो जी, जब आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसके अंदर मार्केंसिया में हमने जो थैलस को डिफ्रेंशिएट कर दिया था स्टोरेज जोन में, फोटोसिंथेटिक जोन में। लेकिन जो ब्रायोफाइटा का जो एंथोसिरोज है, इसके इसके थैलस को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जी स्टोरेज जोन और फोटोसिंथेटिक जोन में जी। ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ आर ग्रीन एंड पोसेस क्लोरोप्लास्ट है। लगभग सभी सेल्स कैसी है, ग्रीन है, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है जी। और जो अपर एपिडर्मिस कंटिन्यू है जी विदाउट एनी एयर पोर। हमने पढ़ा था जी कि मार्केंसिया जो अपर एपिडर्मिस थी वो कंटिन्यू नहीं थी जी। क्यों नहीं थी, क्योंकि बीच में क्या आ गया था, एयर पोर आ गए थे। लेकिन इसके अंदर विदाउट एनी एयर पोर, यानी कि एपिडर्मिस कंटिन्यू है जी विदाउट एनी एयर पोर, कोई एयर पोर नहीं है। लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस है जी, लोअर एपिडर्मिस नीचे की तरफ जो एपिडर्मिस है लोअर, उसके ऑन प्रेजेंट म्यूसिलेजिनस कैनाल दे हेल्पिंग गैसेस एक्सचेंज, सेल्स hexagonal in shape and compactly packed, and paranoids are present in cell of एंथोसिरोज। यानी कि लोअर एपिडर्मिस है, इस पर क्या क्या प्रेजेंट है जी, म्यूसिलेजिनस कैनाल जिसकी हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और सेल्स कैसी है जी, हेक्सागोनल शेप में जी, और कॉम्पैक्टली पैक्ड है जी। और पायरिनोइड्स आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एंथोसिरोज। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है जी, इसमें पायरिनोइड्स होते हैं, पायरिनोइड्स होते हैं। यानी कि ब्रायोफाइटा में वैसे पायरिनोइड्स नहीं दिखते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा के जो एंथोसिरोज है उसमें हमने पायरिनोइड्स दिख सकते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट बात है जी इसकी। आगे चलते हैं जिसकी एनाटॉमी में ही आइए तो फिर जी। ऑल द सेल्स ऑफ थैलस यूजुअली पोसेस सिंगल क्लोरोप्लास्ट है। सभी सेल के पास लगभग सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है जी, बट कुछ स्पीशीज़ों के पास ही दो या दो से अधिक चार भी क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं जी। जो कैसे है जी, क्लोरोप्लास्ट लार्ज है जी, डिस्क शेप है जी, बाई कॉन्वेक्स लेंस शेप है जी। यानी किसी में तो लार्ज मिलेगा जी, किसी में डिस्क शेप मिलेगा जी, किसी में बाई कॉन्वेक्स लेंस शेप मिलेगा जी। जो क्लोरोप्लास्ट है जी। तो द पायरिनोइड्स इज मेड अब 25 से 300, जो पायरिनोइड्स है वो बना हुआ है 25 से 300 डिस्क और स्पिंडल से बॉडी जी। जो दज आर ग्रुप्ड एट द सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दज आर ग्रुप्ड एट द सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द न्यूक्लियस लाई एडजेसेंट टू द क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड्स इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंथोसिरोज। देखो जी, मैंने आपने पहले ही कहा था कि ब्रायोफाइटा में पायरिनोइड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखी भी देखिए, प्रेजेंस ऑफ पायरिनोइड्स इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंथोसिरोटल्स है। इसलिए क्या इसमें पायरिनोइड्स मिलते हैं, तो ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एल्गी एनिस्ट्री। एल्गी के इनके पूर्वज लगभग एल्गी जैसे रहे होंगे, एल्गी एनिस्ट्री, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड भी यूज किया गया है। क्योंकि जो ये पायरिनोइड्स है जी हमको एल्गी में दिखते हैं, इसलिए हम कई बार ये भी कह देते हैं कि जो एंथोसिरोज है वो उसकी लगभग पूर्वज जाति है एल्गी जैसी रही होगी, क्योंकि उसके अंदर एंथोसिरोज मिल रहे हैं जी। आगे देखो जी, एनाटोमी में ये आ सकता है डायग्राम जी। देखो ये देखो जी, ये आप चाहो ये है जी इसकी ऊपर के यानी कि ये मॉर्फोलॉजी, और जिसका एनाटॉमी जी अंदर का सरफेस। देखो अब ऊपर एपिडर्मिस देखो जी कंटिन्यू है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस देखो जी, ये देखो एयर ही जो आ गया, एयर पोर, स्लाइम पोर जी जहाँ से सांस लेते हैं। देखो जी गैस एक्सचेंज करता है गैसों का, ये देखो जी। तो ये तो है जी, आपको बनाना है जब इसकी मॉर्फोलॉजी पूछे, और ये बनाना है जब आपको क्या पूछे, एनाटॉमी पूछे जी। ओके जी, तो हमारे एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कंप्लीट हो गई जी। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आ जाओ जी फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया। सम स्पीशीज इज मोनोसियस एंड डायोसियस। The formation of sex organ in एंथोसिरोज have been reported to be dependent on specific photoperiod। यानी कि इसमें सेक्स ऑर्गन कैसे बनेंगे, ये डिपेंड करता है फोटो पीरियड पर। एंथोसिरोज इज ए शॉर्ट डे प्लांट एंड द इनिटिएशन ऑफ एंथ्रीडिया occur in short day condition where the temperature has no effect। The short day condition prevail in winters and thus the sex organ develop in winter and spring season। यानी कि ये
अपने सेक्स ऑर्गन को विंटर में और स्प्रिंग सीजन में डेवलप करते हैं। इनको कैसे पता चलता है कि अभी सर्दी आ गई, अभी गर्मी है? ये लाइट की अमाउंट को देख कर जी, फोटो पीरियड को देख कर जी, यानी कि जैसे कि जी गर्मी है तो लाइट ज़्यादा आ रही है, तो इनको पता लग जाएगा कि जी अभी गर्मी है। जब सर्दी आएगी तब लाइट कम आएगी, तो तब इन्हें पता चल जाएगा जी कि फोटो पीरियड है कि लाइट का अमाउंट कम आ रहा है या नहीं ज़्यादा है जी। ठीक है, तो जब इनको ये पता चल जाएगा कि विंटर आ गया तब ये सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे जी। ये थी यहाँ तक की कहानी जी। आगे देखिए जी एंथ्रीडिया, जो मेल सेक्स ऑर्गन है जी, इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे जी। एंथ्रीडिया जी सिंगली है और ग्रुप में भी हो सकता है जी। और डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस पर मिलता है जी, इनसाइड ए क्लोज कैविटी, जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर। द एंथ्रीडियल चैम्बर कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडियल चैम्बर में बहुत से नंबर ऑफ एंथ्रीडिया बनते हैं जी, जिसको हम कहते हैं एंड्रोइसिया। तो द एंड्रोइसिया आर बोर्न ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब ये है कि जी जो नए बनेंगे वो किनारे पर मिलेंगे जी, जो नए बनेंगे वो किनारे पर मिलेंगे जी, और जो पुराने हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे जी। इसका ये मतलब है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं तो भी जी। द एंड्रोइसिया इन इच स्पीसीज वेरी इन नंबर। एंड्रोइसिया द रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर इज 2 लेयर्ड। तो एंथ्रीडियल चैम्बर है भाई, रूफ उसकी 2 लेयर है जी। ये मैच्योरिटी जगह इट एट मैच्योरिटी इट ओपन ऑन डोर्सल स्पेस बाय ए सेंटर पोर है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ओपन हो जाता है एक सेंटर पोर के द्वारा। ठीक है जी, ये थी जी पोजीशन एंथ्रीडिया की जी। हम पढ़ेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम जी। तो द मैच्योर एंथ्रीडियम इज ऑरेंज इन कलर। जब मैच्योर एंथ्रीडियम मिलेगा जिसका ऑरेंज मिलेगा जी हमको कलर जी, और ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जी इनटू लॉन्ग स्टाल्क एंड क्लब से बॉडी में जी। द स्टालक इज मल्टीसेलुलर है जी, सिलेंडर है जी, और मैसिव एंड कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स जी, यूजुअली अरेंज इन 4 वर्टिकल रो। द क्लब से बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम इज एज सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट इनक्लोजिंग ए मास ऑफ एंड्रोसाइट्स जी। The androcyst metamorphizes into biflagellate cytochrome एंथ्रोजोइड। दो एंड्रोसाइट्स है जी, एंड्रोसाइट्स वो मेटामॉर्फिज करेगी, ये रूप बदलेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एंथ्रोजोइड में जी। एंथ्रोजोइड कैसा है जी इनका, बाइफ्लैजिलेट है, स्लाइटली कर्व्ड है जी। बाई आगे चलते हैं जी। ये थी जी अब आगे डिहाइसेंस ऑफ एंथ्रीडियम जी। ओके जी, तो देखो जी द एंथ्रीडियम विच मैच्योर फर्स्ट है, इसमें एंथ्रीडियम सबसे पहले बनता है जी। उसके बाद मैं जो फर्स्ट कम लाई इन सेंटर पोजीशन सराउंडेड बाय यंग एंथ्रीडिया ऑल अराउंड। यानी कि जो नया एंथ्रीडिया बनेगा जी वो हमेशा कहाँ पर बनेगा, वो हमेशा जी किनारे पर बनेगा। और इन द मेन टाइम ऑफ रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर ब्रेक्स एंड ओपन ऑन डोर्सल सरफेस बाय ए सेंटर पोल। इन द मेन टाइम तो रूफ ऑफ एंथ्रीडियल चैम्बर है वो ब्रेक होगा ओपन ऑन डोर्सल स्पेस बाय ए सेंटर पोल, जो सेंटर पोल बनेगी और उसकी जो छत है उसको पाट डालेगी और बाहर निकलेगा। ठीक है, तो द मैच्योर एंथ्रीडियम लाइज जस्ट बेनीथ द पोर। द एंथ्रीडियम observe water and the distal cells of jacket separate, creating an apical aperture through which the mass of androcyst gets squeezed out. The mass of androcyst breaks into small clusters and come to lie on surface of H2O. The androcysts spread and metamorphoses into एंथ्रोजोइड, और एंड्रोसाइट्स फैल जाएंगे और मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजोइड में बदल जाएंगे, और जैसे स्विम इन H2O, जो एंथ्रोजोइड है वो वाटर में तैरेगा और वाटर से के द्वारा कहाँ पर पहुँच जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। हम चलते हैं जी आर्किगोनिया। अभी तक हमने पढ़ा जी मेल सेक्स ऑर्गन, अब हम पढ़ेंगे जी आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन जी। पोजीशन की जी इसकी पास सबसे पहली बात, तो जो आर्किगोनिया है जी एम्बेडेड ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस, दे आर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन। द आर्किगोनियल चैम्बर्स आर एब्सेंट। इसमें जी कोई चैम्बर नहीं बनता, यानी कि उसके अंदर क्या था जी, उसमें जो एंथ्रीडिया बन रहे थे वह एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर बन रहे थे, लेकिन आर्किगोनिया किसी आर्किगोनियल चैम्बर के अंदर नहीं बनेंगे, तो द आर्किगोनियल चैम्बर आर एब्सेंट है। दे आर यूजुअली फाउंड क्लोज टू द ग्रोविंग पॉइंट। एक्सटर्नली ए मैच्योर आर्किगोनियम इज मार्क्ड बाय ए म्यूसिलेजिनस माउंड विच अपीयर फनल शेप। इसका शेप कैसा है जी, फनल शेप। ये फनल शेप, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसमें शेप इज
फनल शेप है। ये पोजीशन की बात जी। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जी हम। ठीक है जी, तो आओ फिर जी। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। द मैच्योर आर्किगोनियम, सॉरी एंथ्रीडियम कह गया मैं, आर्किगोनियम था जी। द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्किगोनियम। द मैच्योर आर्किगोनियम इज एम्बेडेड ऑन द डोर्सल स्पेस बाय थैलस। द मैच्योर आर्किगोनियम एम्बेडेड है ऑन डोर्सल स्पेस ऑफ थैलस। इट इज फ्लास्क शेप है। ये देखो यह शेप कैसा है जी, फ्लास्क शेप है। फ्लास्क शेप बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ए वेंटर एंड ए नेक। इसके पास एक वेंटर है, इसके पास नेक है जी। द सेल्स ऑफ वेंटर एंड नेक आर इन डायरेक्ट कॉन्टिन्यूशन विच द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ थैलस है। और उसकी जो सेल्स है, वेंटर की सेल्स है और जो नेक की सेल्स है, वो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन है जी वेजिटेटिव सेल्स ऑफ थैलस के द्वारा। द कवर सेल्स प्रोजेक्ट अबो द सरफेस है विच आर 2 और 4 इन नंबर। द आर्किगोनियम कंटेन 4-6 नेक कैनाल सेल्स है। ये आपने याद रखना है जी कि आर्किगोनियम किसकी कितने सेल लगता है, 2 से 4 नेक कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल्स। ए वेंटर सेल एंड एन एग है, एक वेंटर सेल है और एक एग है। एट मैच्योरिटी द नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स डिसइंटीग्रेट एंड बीकम म्यूसिलेजिनस है। जब मैच्योर हो जाएगा तब क्या होगा, जो नेक कैनाल सेल्स है, जो वेंटर कैनाल सेल्स है, वो म्यूसिलेज में बदल जाएंगे हैं। द कवर सेल्स आल्सो डिसइंटीग्रेट्स द म्यूसिलेज इज फीड इन आर्किगोनियल कैविटी एंड आल्सो फॉर्म ए माउंड एट द ओपनिंग ऑफ आर्किगोनियम। ये देखिए एक बार जी, मैच्योर आर्किगोनियम बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसका ये देख लेंगे, पिक्चर हो जी मेरे पास इसकी अच्छी सी एक मिनट जी, इसकी पिक्चर है क्या मेरे पास अच्छी सी। हाँ जी, ये मिल गई जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए जी, ये देखिए जी, ये इसकी कवर सेल है जी। देखिए जी कवर सेल देखिए जी इसकी, ये कवर सेल जिसकी, ये जो ऊपर की है जी कवर सेल है। ये देखिए जी नेक कैनाल सेल्स है। ये कैसे जी, नेक कैनाल सेल्स, ये देखिए नेक कैनाल सेल्स है जी ये। और ये क्या, वेंटर सेल, देखिए वेंटर कैनाल सेल रही जी, ये रही वेंटर कैनाल सेल जिसकी। और ये यहाँ पर क्या रहा, ये एग कैनाल रहा, एग सेल रही जी है। तो क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो जो कवर सेल थे, नेक कैनाल सेल से, वेंटर कैनाल सेल थे, ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे मतलब म्यूसिलेज में बदल जाएंगे हैं। म्यूसिलेज में बदल जाएंगे, क्यों बदल जाएंगे हैं, क्योंकि जब एंथेरोजोइड आएगा हैं, जो मेल गैमेट है वो आएगा, तब वो कैसे आएगा। अब तो यहाँ तो अब तो ये दीवार है, एक कवर सेल की दीवार है, नेक कैनाल की सेल है, एक वेंटर कैनाल की शायद दीवार है, तो कैसे घुसेगा वो। इसलिए ये मैच्योर होने पर ये म्यूसिलेज में बदल जाएंगे हैं, जिससे उसको जब वो आएगा तो आसानी से आके इस एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। ये बात थी जी जो हमने भी पढ़ी थी। देखिए जिसके अंदर देखिए आपने कोई भी वो नहीं दिख रहा है, नेक कैनाल सेल कोई की सेल्स नहीं दिख रही जी, क्यों, क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है जी। फिर ये ऐसे दिख रहा है जी कुछ। आगे देखिए जी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है जी। हाँ जी, तो चलते हैं फर्टिलाइजेशन पर। प्रेजेंस ऑफ H2O इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी देखो जी, मैंने क्या कहा था कि जो एंथ्रोजोइड आएगा वो कैसे आएगा, पानी की हेल्प से आएगा फीमेल के पास। तो प्रेजेंस ऑफ H2O इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। द एंथ्रोजोइड लिबरेटेड फ्रॉम एंथ्रीडियम स्विम इन फिल्म ऑफ H2O एंड मूव अबाउट इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि जो एंथ्रोजोइड है वो वाटर की हेल्प से मूव करेगा और सभी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो सम ऑफ द एंथ्रोजोइड कम अक्रॉस द मैच्योर आर्किगोनियम। कुछ एंथ्रोजोइड आते हैं मैच्योर आर्किगोनियम के पास, उसके एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो द मैच्योर आर्किगोनियम इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए म्यूसिलिनस माउंट। देख म्यूसिलिनस माउंट, वो सेल्स क्या है बदल गई, म्यूसिलिनस माउंट एट इट्स एपेक्स। द एंथ्रोजोइड पास थ्रू द म्यूसिलेज। देखिए एंथ्रोजोइड कहाँ से पास होगा, अब म्यूसिलेज से, और इंटर करेगा वाइड ओपन कैनाल ऑफ आर्किगोनियम। और सिंगल एंथ्रोजोइड फ्यूज विच एग, और सिंपल केवल एक ही एंथ्रोजोइड फ्यूज करेगा एग के साथ और बनाएगा एक डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। यही क्या है, जो गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ एंथ्रोसिरोज यूज साइकिल एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है। जाइगोट बन गया, यहाँ तक है जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब गैमेट बनने के बाद
क्या सी कौन सी जनरेशन चलेगी? अब चलेगी स्पोरोफाइट जिसको हम कह सकते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए जी, फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया। आइए ये देखो जी, एक बार आप ये और देख लो ज़रा, ये देखो जी, ये एंथ्रीडियल चैम्बर है जी, दी एंथ्रीडियल चैम्बर जी, देखो जी, ये एंथ्रीडियल चैम्बर जी, इसके अंदर जी इसके अंदर एंथ्रोजोइड बन रहे हैं जी, एंथ्रीडियम बन रहे हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एंथ्रीडियल बन रही है। ये एंथ्रीडियल स्टालिक रही जी, ये रोप रही जी, उसकी छत रहने की, एक ये इंडोसाइटोमेटल सेल रही जी, ये एंट्रोगोनल सेल्स रही। तो इसकी ये फटेगा, फिर यहाँ से पानी की तरह ये मैच्योर स्पर्म, जिसको हम क्या कह रहे थे अभी, एंथ्रोजोइड कह रहे थे, जो एग के पास जाता है पानी की सहायता से। ये रहा। तो आओ जी, अब चलते हैं हम स्पोरोफाइट जनरेशन पर। आओ जी, तो देखो जी, जाइगोट हमने जो कहाँ छोड़ा था जी, उसको जाइगोट पर, यानी जाइगोट पर आकर जो गैमेटोफाइट जनरेशन थी वो कंप्लीट होती है। अब जाइगोट के बाद जो चलेगा वह किस्सा आएगा स्पोरोफाइट जनरेशन का, यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कहने का अर्थ ये है। तो डिप्लॉयड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। देखो जी, तो मैंने क्या कहा, डिप्लॉयड जाइगोट पहली सेल है स्पोरोफाइट जनरेशन की। इट बिकम लार्ज इन साइज, या कैसा हो जाएगा, साइज में लार्ज हो जाएगा, और एक सेल वाल क्रिएट करेगा। इट जर्मिनेट विदाउट रेस्टिंग पीरियड, और जर्मिनेट करेगा बिना रेस्टिंग पीरियड के। डेवलप एट स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, और डेवलप्स ए स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इसको हम कहते हैं स्पोरोगोनियम, यानी जाइगोट बना। जाइगोट का हम डिप्लॉयड जाइगोट बना, और फर्स्ट सेल स्पोरोफाइट जनरेशन की, वो साइज में बड़ी होगी, उन्हें सेल वाइज क्रिएट करेगी और जर्मिनेट करेगी बिना रुके, विदाउट ए रेस्टिंग पीरियड। डेवलप ए स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी उसको हमने नाम दे दिया स्पोरोगोनियम। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी किससे बनी है? डिप्लॉयड जाइगोट से। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोगोनियम। अब देखो जी, मैच्योर स्पोरोगोनियम के बारे में। प्रेजेंट है जी, ये डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस है, ये रोड शेप है जी, इलोंगेटेड है, स्ट्रेट है, स्लाइटली कर्व्ड है, इरेक्ट है, और ये हॉर्स जैसे दिखता है, इसलिए इसको कई बार कह देते हैं हॉर्न्सवर्थ। ठीक है जी। अब देखो जी, फुट के बारे में। मैच्योर स्पोरेंजियम, ये बात देखो जी, जो ये मैंने पढ़े हैं, 3 चीज़ पढ़ेंगे इसमें। तो फुट है, सीटा की जगह इसमें जी इंटरकैलरी मेरिस्टम जोन है जी, और एक कैप्सूल है जी, ये पढ़ेंगे जी। इनसे ही ये पूरी स्पोरोफाइट जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी जी। तो सबसे पहला भाग है इसमें फुट जी। देखो जी, अब फुट, द मेन फंक्शन ऑफ फुट इज टू फिक्स द इलोंगेटेड कैप्सूल टू द थैलस एंड ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, यानी कि क्या करता है, फिक्स करता है इलोंगेटेड कैप्सूल को टू थैलस से, एंड ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ फुट की, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप बता, ये देखो जी, ये रहा फुट जी, और मैंने इसके ऊपर सारा ये कर दिया यार को। ये रहा जी फुट, ये देखो फुट ही नहीं, देखो जी नीचे तरफ, इसके ऊपर है जी इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये देखो जी। ये देखो फुट जी, ये क्या है जी, ये देखो जी, यानी कि फुट सीटा की जगह इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम है, और उसके बाद कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये पढ़ेंगे हम। आ जाओ जी, अब हाँ, फुट के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। The main function of food is to fix the elongated capsule to the thallus and absorb water and nutrients from it. Absorb करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। The food is bulbous है, inverted cup shape है, embedded in gametophytic tissue of thallus, और it consists of irregularly arranged parenchymal cells, lower superficial cell of foot, which are in close contact with the gametophyte. In some species they grow like rhizoid. कुछ स्पीशीज में ये कैसे ग्रो करता है, जैसे कि रहिजोइड ग्रो कर रहा है, और एंड पेनिट्रेट द इनटू द गैमेटोफाइटिक टिश्यू, और जो गैमेटोफाइटिक टिश्यू को ये पेनिट्रेट कर देता है, पार देता है, और दिस प्रोसेस एक्ट एज हाउस्टेरिया। और इस प्रकार की यानी कि रहिजोइड को, यानी कि
रेजोइड की तरह ग्रो करना और गेमेटोफाइट टिश्यू को पार्ट देना, ये किसके लक्षण है? ये हाउस्टोरिया के लक्षण हैं। हाउस्टोरिया हमने पढ़ा था जी, ही एल्सो फंजाई में पढ़ा था जी हमने हाउस्टोरिया के बारे में। हाउस्टोरिया क्या करता है जी फंजाई में? जब आपने पढ़ा होगा फाइटोपैथोरा, तो उसमें हाउस्टोरिया था जी। फाइटोपैथोरा का हाउस्टोरिया क्या था? जो जिस प्लांट में जाता है वो उसमें वो मतलब एक प्रकार से रास्ता बनाता, उसको पाट देता, उसकी सेल्स से न्यूट्रिशन ले लेता। हाँ, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए हाउस्टोरिया इन्फेक्शन कर देता, वो था जी हाउस्टोरिया। और इसमें भी क्या कर रहा है जी, जो ये फुट है ये रेजोइड लाइक है जी, और गेमेटोफाइट को पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसलिए कह दिया कि दस प्रोसेस एक्ट एज हाउस्टेरिया एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स एंड पानी, या फुट के बारे में जी। अब हम चलते हैं जी इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन जी, सेकंड जी, ये सेकंड जी, ठीक जी। जस्ट अबोव द फुट, फुट से थोड़ा ऊपर, यानी फुट से ऊपर इंटर कैलोरी जोन प्रेजेंट है। सेल्स ऑफ दिस जोन ऑलवेज डिवाइडेड एंड एड न्यू सेल्स, ये जो सेल की जो इस जोन की सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती है और न्यू सेल्स एडेड होती रहती है ऊपर की तरफ इन कैप्सूल में। ये देखो जी, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले फुट है जी, उसके बाद इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन है जी, और फिर है कैप्सूल जी। सबसे नीचे फुट है, बीच में इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन है, ऊपर है कैप्सूल। तो अब ने उसके बारे में पढ़ लिया है, फुट के बारे में और इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये फुट के ऊपर होता है। इसकी जो सेल्स जो ऑलरेडी डिवीजन करती रहती है और न्यू सेल्स अपर साइड इन कैप्सूल में ऐड होती रहती है। जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन है वो लाई बिटवीन फुट एंड कैप्सूल, और इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन है फुट और कैप्सूल के बीच में आता है। ये था जी इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में। अब है जी थर्ड पॉइंट, जिससे स्पोरोफाइट जनरेशन कंप्लीट हो जाती है जी, कैप्सूल। तीन हमने कैप्सूल में जी क्या है ना, तो इसमें इसके तीन प्रकार, इसमें तीन टाइप पढ़ने पड़ेंगे, इसके तीन जोन है जी कैप्सूल के। तो आओ जी देखते हैं। तो जी कैप्सूल है जी वो लॉन्ग है जी ही, और 3 जोन है जी इसमें। सबसे पहले वाल ऑफ कैप्सूल है जी, दूसरा है जी आर्किस्पोरियम और तीसरा है जी कोलुमेला जी, ठीक है। सबसे वाल ऑफ कैप्सूल है आर्किस्पोरियम है कोलुमेला। आर्किस्पोरियम को स्पोर्स आके बिगा देते हैं जी कई बार, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे द वाल ऑफ कैप्सूल से। वाल ऑफ कैप्सूल, द एक्सट्रीम बेस ऑफ कैप्सूल द वाल इज सिंगल लेयर, कैसी है? सिंगल लेयर, बट इन बिकम मल्टीलेयर्ड इन द मैच्योर रीजन, और लेकिन एक मल्टीलेयर्ड है मैच्योर रीजन में। द वाल कंसिस्ट ऑफ 4-6 लेयर्स, आउटरमोस्ट लेयर एंड फॉर्म एपिडर्मिस है, और इसकी जो द वाल है कंसिस्ट ऑफ 4-6 लेयर, आउटरमोस्ट लेयर क्या बनाती है? एपिडर्मिस बना देती है। एपिडर्मिस इज सराउंडेड ए लेयर ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस क्यूटिकल से लाइन सराउंडेड है। एंड एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा, और एपिडर्मिस को कौन, एपिडर्मिस की कंटिन्यूटी को कौन रोक देता है? स्टोमेटा है। यानी ये एपिडर्मिस जा रही थी, बीच में क्या आ गया? स्टोमेटा आ गया, बीच में स्टोमेटा आ गया। स्टोमेटा ने इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक कर दी। इच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ ए स्टोमेटल पोर, और प्रत्येक स्टोमेटा के पास स्टोमेटल पोर है। एंड किडनी से गुआर्ड सेल्स है। स्टोमेटा इज सिमिलर है टू हायर प्लांट्स एंड हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर, तो किसमें हेल्प करता है? गैसेस एक्सचेंज में और लॉस ऑफ वाटर वेपर। ये था जी वाल ऑफ कैप्सूल पहला। दूसरा है जी आर्किस्पोरियम या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोर सैक जी। आइए जी फिर, दिस जोन इज सिचुएटेड इन बिटवीन द वाल ऑफ कैप्सूल एंड कोलुमेला। It arrives directly from intercalary मेरिस्टम। इंटरकैरी मेरिस्टम से ऊपर क्या थी जी? कैप्सूल थी जी, तो ये उसी से अराइज हुई है एक प्रकार से। द आर्किस्पोरियम में रिमेन सिंगल लेयर्ड थ्रू आउट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू स्पोरोजिनस टिश्यू इन सम स्पीसीज, यानी कि जो आर्किगोनियम है ये सिंगल लेयर है एंड डिफ्रेंशिएट हो जाती है स्पोरोजिनस टिश्यू में इन सम स्पीशीज, और में बिकम 2 लेयर, कुछ स्पीशीज में 2 लेयर भी बन जाती है स्पोरोजिनस टिश्यू। एज इन केस मोस्ट ऑफ द स्पीशीज रेयरली इट में बिकम 3 और 4 लेयर, ठीक है, सेल, ठीक है। कभी कभी किसी स्पीशीज में 3 और 4 सेल ठीक भी बन जाती है। द
द स्पोरोजेनिक टिश्यू हाइयर अप इन कैप्सूल है। जो स्पोरोजेनिक टिश्यू है वो हाइयर अप है इन कैप्सूल है। और दो टाइप ऑफ सेल्स दिखाते हैं, कौन कौन सी, लार्जर स्पोर मदर सेल है और स्मॉलेस्ट इलोंगेटेड सीडोइलेटर मदर सेल है। तो जो हाइयर लेवल इन कैप्सूल है दिस जोन सो करेक्टरिस्टिक स्पोर टेट्राड्स, यानी कि देखो आपने एक तो ये जो लार्ज स्पोर मदर सेल है, लार्ज स्पोर मदर है, इसमें ये किस में बदल जाती है, स्पोर टेट्राड में। और स्मॉल इलोंगेटेड सीडोइलेटर मदर सेल है, ये सीडोइलेटर में बदल जाता है। मैं सीडोइलेटर के बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सम ऑफ द स्पोर्स में लाई इन स्पोर सैक, और कुछ जो स्पोर्स है वो लाई किस में लाई करते हैं, स्पोर सैक में। द स्पोर टेट्राड कंसिस्टिंग ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स अरेंज्ड टेट्राहेडिकली, यह है आर्किस्पोरियम। जरा आप देख लो जी, आर्किस्पोरियम देखो जी, आर्किस्पोरियम देखो जी, ये आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम एक भी ये कोलुमेला, कोलुमेला से नीचे है जी ये, और हम कह सकते हैं कि इंटरकैलियम मेरिस्टेम से ऊपर है, यानी कि कोलुमेला और इंटरकैलियम मेरिस्टेम के बीच में है। इसके ऊपर लाइन भी आई थी एक कि इट राइज डायरेक्टली फ्रॉम इंटरकैलियम मेरिस्टेम, और इट जोन सिचुएटेड, इट ये देखिए रही, इट जोन सिचुएटेड बिटवीन वॉल ऑफ कैप्सूल एंड कोलुमेला। ये देखो वॉल ऑफ कैप्सूल एंड कोलुमेला, वॉल ऑफ कैप्सूल यदि आपको दिख गई हो तो अच्छी बात है, नहीं मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। ये रही वॉल लेयर कैप्सूल की, और ये कोलुमेला, इसके बीच में है आर्किस्पोरियम, इसके बारे में हमने भी पढ़ा है। एक बार आप ये देख लो जी कि इलेटर है, इलेक्ट्रोफोर है, सीडोइलेटर क्या होते हैं एक बारी हैं, फिर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो जी इलेटर के बारे में, ये रिबन लाइक होती है जी, रिबन लाइक। जैसे कि रिबन क्या होता है, जैसे कि ये कोई लड़की है जी, वो बाले में जो सुई लगाते हैं एक प्रकार से, रिबन उसे ही कहते हैं रिबन है, रिबन। तो रिबन लाइक है, कैसे स्पाइरल थिकनिंग है, इसके पास क्या है, स्पाइरल थिकनिंग है, और हाइड्रोस्कोपिक है, यानी कि एक प्रकार से देखो इलेटर, ये देखो इलेटर, और इसमें ऐसे 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 थिकनिंग हो गई हैं, और हाइड्रोस्कोपिक नेचर में, हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि ये सारी नमी को सोख लेती है और साइज पैदा कर लेती है और फिर लास्ट में फट जाती है। यह है इलेटर जी। और इलेक्ट्रोफोर क्या है जी, इलेक्ट्रोफोर है जो ग्रुप ऑफ इलेटर है, इलेक्टर का ग्रुप को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोर जी। और जो कि हाइड्रोस्कोपिक नहीं है नेचर में। और सीडो इलेक्टर है जी, उसका बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है जी, बाकी सारे फंक्शन सेम है इलेक्टर की जगह। जैसे कि इलेक्टर में, जैसे कि ये ऐसा था इलेक्टर है, तो इसमें बस एक समझो बात है कि इसमें बस सिर्फ ये है हैं, ये तो इलेक्टर हो गया, ये इलेक्टर है, और ये सीडो इलेक्टर, बस ये फर्क है जी, समझ गए जी। इलेक्टर पूरा ग्रुप ऑफ इलेक्टर है जी। तो द सीडो इलेक्टर, अब ये देखो तो अब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। और भी द सीडो इलेक्टर आर 2-3 साइड, इलोंगेटेड ब्रांच है, अनब्रांच स्टेलाइज स्ट्रक्चर है, जब विच लेक स्पाइरल थिकनिंग। देखो सीडो इलेक्टर में स्पाइरल थिकनिंग नहीं है। और हाइड्रोस्कोपिक नेचर, मैंने नमी को सोख लेगा, साइज भी कर लेगा साइज, और फिर फट जाएगा। द स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू इलेटर्स, ये देखो सिमिलर है इलेटर की तरह लगभग, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाँ बट देयर फंक्शन और ओरिजिन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन इनका फंक्शन और ओरिजिन तो इलेटर की तरह है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। देयर फोर आर स्ट्रक्चर आर कार्ड सीडो इलेटर, इन्हीं स्ट्रक्चरों को हम सीडो इलेटर कहते हैं जी। ठीक जी। तो ये किस में आ गए थे जी, ये था जी कैप्सूल के बारे में पढ़ रहे थे हमने, वॉल ऑफ कैप्सूल पढ़ लिया जी, आर्किस्पोरियम पढ़ लिया जी। अब हम पढ़ रहे हैं जी कोलुमेला के बारे में, ठीक है जी। अब हम कोलुमेला पर आ गए जी, द कोलुमेला। बस थोड़ी देर को रह गए जी, 5-10 मिनट का चैप्टर। इतनी देर आप रही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं भी थर्ड लेयर पर, द कोलुमेला। देखो जी सबसे पहले इसका ऊपर क्या हुआ है, मैकेनिकल सपोर्ट टू डिलीकेट कैप्सूल। ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। किस में हेल्प करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये कंडक्शन करते हैं पानी का और न्यूट्रिएंट्स का। हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कोलुमेला है। द सेंटर ऑफ कैप्सूल हिज ऑक्यूपाई, द सेंटर ऑफ कैप्सूल हिज ऑक्यूपाई बाई ए सेटेराइल कोलुमेला। इट और जो कैप्सूल का जो सेंटर है उसको कौन उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्टेराइल कोलुमेला।
इट ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोथीसियम। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? एंडोथीसियम से। जो कोलुमेला वो 4 सेल्ड एट द बेस एंड लेटर बिकम 16 सेल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ नैरो वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स हैविंग यूनिफॉर्मली थिकन्ड वॉल्स। किससे कंसिस्ट है? नैरो वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स हैविंग यूनिफॉर्मली, जो कि यूनिफॉर्मली थिकन्ड वॉल से फैला हुआ है। ये था जी कोलुमेला के बारे में। ठीक है जी। इसके अंदर देख भी लो कोलुमेला कहाँ, ये रहा जी कोलुमेला, निशान भी लगाया हुआ है जिसके अंदर। ये देखो जी, ये रहा कोलुमेला, ये रहा आर्किस्पोरियम। भाई यार इतने हूँ कैसे बन रहे हैं, चलो आपको पता तो लग ही गया। अब हम चलते हैं जी डिहाइसेंस ऑफ कैप्सूल। अभी हमने स्पोरोफाइटिक जनरेशन में तीन पढ़ने थे, फुट सीटा कैप्सूल। सीटा की जगह इसके में मेरिस्टेमेटिक इंटरकैली जोन था, तो फुट इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक जोन और कैप्सूल पढ़ लिया। कैप्सूल की 3 लेयर पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ेंगे कि डिहाइसेंस कैसे होता है कैप्सूल का, यानी कैप्सूल के अंदर जो बने हैं वो कैसे जाएंगे स्पोर बने हैं। तो देखो भी, फर्स्टली एपिकल पोर्शन ऑफ कैप्सूल रिपन्स फर्स्ट एंड लूज वाटर। सबसे पहले क्या, जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या करता है, अपना वाटर लूज कर देगा। द कलर, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। द कलर ऑफ कैप्सूल चेंज हो जाएगा फ्रॉम ग्रीन टू डार्क ब्लैक एंड ब्राउन। फिर कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया कि ग्रीन से कैसा हो गया, डार्क ब्लैक एंड ब्राउन हो गया। तो 2 लाइन ऑफ डिहाइसेंस सी ऑन कैप्सूल, 2 लाइन दिखेगी कैप्सूल के अंदर। तो एक लाइन तो देखो, यानी कि जैसे बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी। ये देखो, जैसे ये है जी, ये कोई कैप्सूल है जी। इसमें जी एक लाइन तो यहाँ से बनेगी, इसमें सारा पानी अपने बाहर फेंक दिया, ये इसका यानी कि फटेगा। ये कैसे फटेगा? अब देखो, इसमें एक लाइन तो कहाँ से बनने वाली लाइन देखो जरा। अब एक लाइन तो जैसे कि यहाँ से बन गई, यदि एक लाइन यहाँ से बनी है तो दूसरी लाइन इसका अपोजिट में बनेगी, यहाँ से बनेगी। ठीक है जी। यदि एक लाइन और 2 लाइन बनेगी, यदि ये लाइन यहाँ से नहीं बनी है तो यदि यहाँ से बनी है तो एक लाइन यहाँ से बनेगी। ये है कहने का मतलब जी। ठीक जी। हे यानी कि हे 2 lines of dehiscence seen on capsule. Both lines is from opposite to each other and form 2 valves and divided into 2 parts। और 2 पार्ट में बंट जाएगा। एंड फाइनली स्पोर रिलीज बाई एयर, हवा के द्वारा जो स्पोर थे रिलीज हो जाएंगे। अब स्पोर के बारे में देखो जी। स्पोर रिलीज, द हैप्लॉइड स्पोर वो फर्स्ट पहली सेल है गैमेटोफाइट जनरेशन की। ठीक है। अब मैंने कि स्पोर अब देखो जी, अब क्या होगा, ये ऐसे चलता रहता है। पहले गैमेटोफाइट की जनरेशन होना, उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन से वापस गैमेटोफाइट जनरेशन। ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जी। अल्टरनेशन है जिसके अंदर। तो जो स्पोर है वो हैप्लॉइड स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन, या टेट्राहेड्रल है जी शेप में। और द वॉल ऑफ स्पोर 2 लेयर है जी। स्पोर की वॉल कितनी है? 2 लेयर है। और जो बाहर की आउटर है एक्जोस्पोर, जिसको हम एक्जाइन कह रहे हैं, और इंदर है इंडोस्पोर, जिसको हम इंटाइन कह रहे हैं। द जो एक्जोस्पोर है जो बाहर की लेयर है, जिसको हम एक्जाइन कह रहे हैं, एक्जाइन या फिर उसको कहो एक्जोस्पोर या फिर आउटर लेयर, वो कैसी है? थिक है, रेटिकुलेट है और शो स्पाइन्स है। और जबकि जो इंडोस्पोर है जो अंदर की है, वो कैसी है? थिन है और मेम्ब्रेनस है। तो द कलर ऑफ स्पोर डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, जो कलर है वेरी कर रहा है स्पीसीज। और each spore contain a single haploid nucleus, a colorless plastids, oil globules and food reserves। यानी कि प्रत्येक स्पोर में क्या होता है? सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं और फूड होता है प्रत्येक स्पोर के अंदर। और जो स्पोर है वो हैप्लॉइड स्पोर पहली सेल है गैमेटोफाइट जनरेशन की। अब जर्मिनेशन कैसे होता है इनका देख लो जी। जर्मिनेशन स्पोर है जी, जर्मिनेट इमीडिएटली आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, यानी कि रेस्टिंग पीरियड आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा में रेस्टिंग पीरियड आया, जैसे कंडीशन अच्छी लगी, इन्होंने क्या कर दिया, फिर जर्मिनेट कर दिया। तो क्या करेगा ये स्पोर? ये वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व वाटर एंड फूल जाएगा। जो उसकी आउटर लेयर थी एक्जोस्पोर वो रैप्चर हो जाएगी, और जो अंदर की लेयर थी इंडोस्पोर वो डेवलप करेगी फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। किस में बदल जाएगी? वो जर्म ट्यूब में बदल जाएगी। तो हमको इसका पिक्चर दिखाया मैं अच्छे से, देखो जी। ये देखो जी, ये क्या है जी? ये देखो ये स्पोर, ये क्या है?
ये हैप्लॉइड स्पोर है जी, जो गैमेटोफाइट जनरेशन का पहली स्टेज है, पहली सेल है। ये इसकी देखो जी, इसकी देखो ये 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया जी। इंटाइन आउटर लेयर, एक्जाइन आउटर लेयर और इंटाइन अंदर की लेयर, कैन्युकुलस है जिसके अंदर। अब जो जी बाहर की लेयर थी एक्जाइन, वो क्या हो जाएगी जी, वो रैप्चर हो जाएगी। और जो अंदर की लेयर थी जी इंटाइन, वो क्या करेगी, जर्म ट्यूब बनाएगी जी। जर्म ट्यूब आगे डिवाइड करेगा 2 4 6 4 8 9 हैं, और फिर ये एक रही छोड़ेगा, और फिर ये एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना देगा, यानी कि आर्किगोनी एंथोसिरोज। ये है जी, बस इसी में यही लिखा हुआ है कि जर्मिनेशन कैसे होता है इसका। तो वो द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स माइग्रेट इनटू जर्म ट्यूब है। देखो जी, जो प्रोटोन साफ होता है किस में चला जाएगा, जर्म ट्यूब में। एंड द कलरलेस प्लास्टिड टर्न ग्रीन, और जो कलरलेस प्लास्टिड हो कैसे हो जाता है, कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। एपिकल एंड ऑफ ट्यूब डिवाइडेड बाई 2 सक्सेसिव ट्रांसफर डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 3 साइड फिलामेंट। देखो जी, वहाँ पर 3 सेल आ गई, फिर 4 आएगी, फिर 8 आएगी, मैंने बताया था 3 साइड फिलामेंट। द टर्मिनल 2 सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म 4 सेल आ गई। फिर नेक्स्ट डिवीजन होया वर्टिकली, फिर 8 सेल, और जिसको हम ऑक्टेंट कहते हैं। और डिवीजन कंटिन्यू एंड योंग थैलस सो रही जोड़ी बनेगा, योंग थैलस बन गया, रही जोड़ी में दिखेगा। एंड म्यूसिलेजिनस लाइट इज फाउंड ऑन वेंट्रल स्पेस ऑफ थैलस। और अल्टीमेटली एक गैमेटोफाइटिक बॉडी इज फॉर्म्ड, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन गई एंथोसिरोज। लो जी, यहाँ आपका कंप्लीट होता है जी एंथोसिरोज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देखो जी, ये देखो जी अल्टरनेट ऑफ जनरेशन जी। ये देखो जी, ये कैसा, ये क्या है, ये एक सेक्सुअल, यानी कि स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोर से। ये देखो जी, तो इसकी आउटर जो इनर लेयर थी उन्होंने जर्म ट्यूब बनाई, फिर गैमेटोफाइट थैलस बना दिया हैं। गैमेटोफाइट थैलस बनाते ही क्या हो गया, ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी आ गई। अब यहाँ पर ये डिवीजन, ये देखो यहाँ इसने ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है जी ही। अब उन्होंने डिवीजन हो गया, ये देखो डिवीजन हो के जाइगोट बना लिया। जाइगोट आता है, ये स्पोरोफाइटिस की फर्स्ट पहली सेल आ गई, और फिर ये इसमें स्पोरोगोनियम, फिर स्पोरोगोनियम से फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे लिखना, और यदि कुछ ना, यानी कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ डाउट आया हो तो पूछ लेना। ओके जी, कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।